मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस देश में अगर कभी पसमानदा जो है राजनीतिक रूप से सबल हुआ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बना, तो भारतीय संविधान की वजह से होगा, इस्लामिक फ़िक्र की वजह से नहीं। क्योंकि इस्लामिक फ़िक्र के अकॉर्डिंग तो हम रज़ील कमीन हैं, हम तो अशराफ के कुफू नहीं हैं। खलीफा होने के लिए यानी मुस्लिम समाज को नेतृत्व करने के लिए शेख सैयद होना जरूरी है। दलित आरक्षण की हम बात करते हैं तो वो समर्थन, सामने से समर्थन दिखाते हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि उनके साथ सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक भेदभाव का सामना हुआ है, तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ हमारे में जाति है, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल जाति है और इनको पढ़ाया जाता है। अच्छा, कौन पढ़ता है देवबंद में? हमारे पसमानदा समाज के लोग पढ़ते हैं। और उनको इतना भी गैरत नहीं होती है कि वो अपनी जाति के बारे में पढ़े कि तुम जलील हो, तुम नीच हो। पसमानदा जो शब्द है वो बना है दो शब्दों से मिलकर बना, अरबी और उर्दू शब्द है। इसका मतलब पीछे छूट गए, पस मतलब पीछे छूटना। तो वो जो विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए उनको पसमानदा बोला जाता है। और ये शब्द जो है पहली बार अली अनवर साहब ने दिया था। भारतीय मूल के मुस्लिम हैं जो ओबीसी, एससी और एसटी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जातियों से कन्वर्ट होके जो मुस्लिम धर्मावलंबी हुए हैं, उनको हम एक ब्रॉड सेंस में पसमानदा कहते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर मुस्लिम धर्मावलंबी दलित, मुस्लिम धर्मावलंबी आदिवासी और मुस्लिम धर्मावलंबी अदर बैकवर्ड क्लास को हम इसमें समाहित करते हैं। देखिए, जो बाहर से आया है वो मुसलमान है जो स्वयं को विदेशी और अशराफ कहता है। अशराफ शरीफ शब्द का बहुवचन है जिसका मतलब होता है संभ्रांत, सभ्य और उच्च। 1-2% लोग आए होंगे ईरान, इराक और अरब से। 99% लोग कन्वर्टेड लोग हैं और जो जिस कैटेगरी में थे उसी आकर के यहाँ फिट हो गए। कि मुसलमानों में धोबी भी होते हैं, नट भी होते हैं, बख्खू भी होते हैं, हलालखोर भी होते हैं, मेहतर होते हैं, भंगी होते हैं, भाट होते हैं, भटियारा होते हैं, मोची होते हैं, पासी होते हैं, जुलाहा होते हैं, खटिक होते हैं। करीब करीब यूँ समझिए कि जो अभी हम लोगों ने हिंदी बेल्ट में स्टडी किया तो 42-45 ज़ातें ऐसी हैं जो मुसलमानों में पाई जाती हैं। लेकिन अशराफ लोग जो हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये कभी इसके तरफ तवज्जो नहीं दिए, ये इसके सोशल रिफॉर्मेशन नहीं किए, इसके कल्चर को एडॉप्ट नहीं कर पाए, जिसके वजह कर आज जो है कि समाज से बिल्कुल छिन्न भिन्न होया हुआ है। जम्मू कश्मीर की लैंड रिफॉर्मेशन से पहले जम्मू कश्मीर का पूरे के पूरा जो लैंड है वो वहाँ के जागीरदारों के पास है। अगर मेरे आपने 2 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, वहाँ पे मिर्ज़ा लैंडलॉर्ड्स थे और उनके पास कई 100 गांव जो थे वो उनके कब्जे में हुआ करते थे। वहाँ हल चलाने वाला, वहाँ पे काम करने वाला गुज्जर बकरवाल होता था। और गुज्जर बकरवाल जब से थोड़ा सा मेन स्ट्रीम की तरफ आने का शुरू हुआ, देखिए सिर्फ हल चलाना या ये नहीं मतलब उनके घर में काम करना ही सिर्फ पसमानदगी नहीं है, इससे अलग है। उनके साथ सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। उनके देखिए सोशल स्टिग्मा ऐसा जुड़ा हुआ कि उनको हतक मतलब इज़्ज़त निगाह से, मतलब उनको गिरी हुई निगाह से देखना, उनके नाम से मतलब बहुत सारे मजाक उड़ाना, बद्दे बोलना, ये सारा आज भी जम्मू कश्मीर में है। क्या जम्मू कश्मीर में आज गुज्जर को गुजरू कह के नहीं पुकारा जा रहा? क्या आज भी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं कि गुजरू की दोस्ती और पट्टू की गांठ जो है वो हिलती रहती है। मतलब ऐसे सोशल स्टिग्मा जो सदियों से चलते आ रहे हैं और आज भी वो सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं। इस्लाम के मामले में आमतौर से समझा जाता था कि ये मसावात का, बराबरी का मजहब है। नो डाउट कि इसकी जो मैथोलॉजी है, इसका जो रूट है कुरान, इसका जो रूट है प्रॉफिट के, आखिरी नबी के जो हदीस हैं, उसमें इस तरह के भेदभाव की बात नहीं है। मुस्लिम समाज में ये तमाम बीमारियां बदस्तूर कायम हैं। जाति यहाँ भी जन्मना है। प्रॉफिट का, नबी का ये जरूर कहना है कि न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर कोई फौकियत, कोई बर्तरी, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद पर। कौन ईमान वाला है, कौन खुदा से डरने वाला है, कौन इंसाफ
पसंद आदमी है, कौन कमज़ोर लोगों की मदद करने वाला है। तो इसके बुनियाद पर कोई बड़ा छोटा है। मुस्लिम समाज एक होमोजेनस समाज नहीं है। जिस तरह से और सब हमारे रिलीजियस समाज के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, तो उसी तरह मुस्लिम धर्म भी जात पात भरी हुई है। उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए अपने नाम को चेंज करने की कोशिश की। जो भंगी समाज से जो हुए हलाल खोर लगाने लगे, जो जुलाहे थे अपने नाम के आगे अंसारी लगाने लगे, जो कसाई थे कुरैशी लगाने लगे, जो धोबी थे हवारी लगाने लगे, जो नाई थे सलमानी लगाने लगे। इस तरीके से वो उन्होंने अपना अरबीकरण करने की कोशिश की। पहले जो कि समाज अपने लोग अपने बाल बच्चों को जीविका को पालने के लिए औरत मर्द शादी ब्याह के मौके पर या शुभ के अवसर के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर भजन सोहर गीत गा करके अपनी जीविका चलाते थे। आज जो है कि मॉडर्न हुआ धीरे धीरे, जो कल्चर बदलने लगा, तो अब गरीब औरतें भी जो है फेरी करती हैं, स्टील के बर्तन से पुराने कपड़े वगैरह के फेरी करती है, कोई मजदूरी करती है, कोई बीड़ी बनाती है। जो देशज पसमानदा मुसलमान हैं उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इस समय समय पर बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं, काका कालेकर समिति से लेकर सच्चर कमेटी तक, रंगनाथन मिश्रा कमेटी और ये मंडल कमीशन तक ने इस बात को उजागर किया है समय समय पर। आज बिल्कुल जो है कि खाने के मोहताज हैं। इनकी रहन सहन को आप देख रहे होंगे। अभी इतनी बड़ी झुग्गी बस्ती है कमला नेहरू नगर का, इसमें से बहुत मुश्किल से तो 2-4-5 लड़के हैं जो कि मैट्रिक IE BA मिलेंगे। किसी को नौकरी नहीं है, जो रोज़गार नहीं है, दिन ब दिन गिरते जा रही है, हर अस्त्र से गिर रहा है। चाहे वो सामाजिक मामला हो, तालीमी मामला हो, चाहे वो राजनीतिक मामला हो। इतने बड़े पूरे देश में एक भी बक्खों का लड़का जो है कि चपरासी तक नहीं है। जैसे बक्खो, नट, भाट, भटियारा की बात हम लोग करते हैं, ये सब के सब लोग पस्थाल हैं। परंतु यहाँ क्या किया जाता है कि मुसलमानों के नाम पर धार्मिक आवरण में ढक करके खामोशी से उसका मतलब विरोध किया जाता है, न कि खुलेआम रूप से, जैसा कि बहुसंख्यक समाज में होता है। वकार साहब मुझे बता रहे थे, उसी गांव के हैं वो, पसमानदा महाज के महासचिव हैं, कि एक धोबियाने मस्जिद के सामने एक अशराफ का घर है, वो वहाँ से निकल के सामने की मस्जिद में नहीं जाता है, पूरा गांव घूम के कोने में जो मस्जिद है अशराफ की मस्जिद, जिसको मियाने की मस्जिद है, वहाँ नमाज़ पढ़ने जाता है। कब्रस्तानें आपको हर शहर में, हर जगह आपको अशराफ की कब्रस्तानें अलग मिलेंगी। पर देशज पसमानदा एक जगह होते हैं, शेख सैयद लोगों का कब्रस्तान अलग मिलेगा, ख़ानदान विशेष का कब्रस्तान मिलेगा, और किसी की हिम्मत नहीं कि उस कब्रस्तान में आप दफन हो जाए। तो जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में जब भागीदारी नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज सामाजिक न्याय को लेकर बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे है। एक बात इसमें और जोड़ दूं, ऐसी मस्जिदें आपने बहुत देखी होगी जहां पूरे साल 5 वक्त की नमाज़ पसमानदा मौलवी पढ़ाता है, और जुमा की नमाज़ पढ़ाने के लिए और ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए अशराफ मौलाना चला आता है। लेकिन आपने कोई ऐसी मस्जिद भारत में नहीं देखेंगे जहां पूरे साल 5 वक्त की नमाज़ जो है अशराफ मौलाना पढ़ाता हो, और ईद की नमाज़ या जुमे की नमाज़ पढ़ाने के लिए कोई पसमानदा मौलवी आता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि धार्मिक ने भी और सामाजिक में भी हर जगह अशराफ वर्ग ने जगह कवर कर रखा है, और वो भारतीय मूल के मुसलमानों को, देशज पसमानदा को आगे नहीं आने देता है। मस्जिद में वज़ू बनाने नहीं देते थे, क्योंकि हाथ मुंह धुल के जाते हैं ना, तो वो कहते अपना पानी अपने घर से लेके आओ, यहाँ बना लो, जब वज़ू कर घर से करके आना, यहाँ के लोटों को, मदनों को मत छूना। रजील हमको बोला जाता है, जो इस्लामिक किताबों में हमारी जाति को रजील का मतलब था पतित, नीच, ये शब्द इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इस शब्द के ऊपर देखिए, अगर अरब समाज में भेदभाव, ऊँच नीच की भावना नहीं होती तो वहाँ पर अशराफ, अजलाफ, अर्जाल होता ही क्यों? ये शब्द ही नहीं बनते। शब्द कोई भी समाज बनाता है, इसका मतलब वो समाज उन शब्दों का इस्तेमाल करता है। एक देश है उर्दून, जिसको अरबी में कहते हैं जॉर्डन, जिसका नाम है, तो वो उसका नाम ही नस्ल और जाति के आधार पे, यानी हाशमी राज्य जॉर्डन उसका नाम है। आप देखिए, हाशमियत किंगडम ऑफ जॉर्डन उसको कहते हैं। तो हाशमी जो है सैयद लोगों की टाइटिल होती है, जातीय टाइटिल है। तो एक पूरे देश का नाम जाति के आधार पर है। तो ये बाहर से चला आ रहा है, और ये पहले खलीफा का चयन जो था वो नस्ल के आधार पे हुआ, बर्थ के आधार पे हुआ कि नहीं, जो कुरैश होगा वही खलीफा होगा। आज तक एक कहीं भी
कोई जाति के प्रश्न पे बात करता है, तबलीगी जमात के सबसे बड़े इज्तिमा होता है वो, उसमें पिछली बार 1 करोड़ लोग इकट्ठा कर लिए थे वो, लेकिन हमने एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया कि एक बार ये बोल दो कि जाति इस्लाम में हराम है, वो ये तक नहीं बोल पाए। देवबंद के जिन मौलाना ने कहा है कि ये जाति छोटी है, जाति नीच है, ये जलील है, ये जाति के खिलाफ से गालियाँ बकी उन लोगों ने, तो क्या उन मौलानाओं की किताबें देवबंद में पढ़ाना बंद कर दी गई? तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी, इस तरह की जो इस्लामिक संस्थाएं जो इस्लाम के नाम पे चलती हैं, वो हमारा अरबीकरण, हमारा ईरानीकरण करती है, हमें हमारे सभ्यता संस्कृति से दूर करती है, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय एक ऐसा देश है भारत जो पिछले 5000 साल से अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ एक जीवित राष्ट्र है। जो कम्युनिटी हमारे हिंदू भाई में थे वही कम्युनिटी मुसलमान में भी आ गए। इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन इसका रहन सहन, वेशभूषा सब वैसा ही हिंदू भाइयों की तरह है। लैंग्वेज आप देख लीजिए, आप तमिलनाडु में चले देखिए मुसलमान लोग कौन लैंग्वेज बोलते हैं, कर्नाटक में चलिए कौन लैंग्वेज देख लीजिए, बंगाल में चलिए कौन लैंग्वेज बोलते हैं, गुजरात में जाइए कौन लैंग्वेज बोलते हैं, सब लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। चेन्नई का अशराफ, अहमदाबाद का अशराफ, जम्मू का अशराफ, बनारस का अशराफ, कोलकाता का अशराफ, ये एक तरह से आपको दिखाई देंगे, उर्दू बोलते हैं, शेरवानी पहनते हैं, बिरयानी खाते हैं। लेकिन आप इन्हीं जगहों का, जिन शहरों का मैंने नाम लिया है, अहमदाबाद, चेन्नई, जम्मू, बनारस और कलकत्ता, तो पसमानदा बिल्कुल अलग अलग दिखाए गए। ये तो एक दिखावे के तौर पर है, ये चीज़ जो दिखाते हैं ना कि कल्चर फलां चीज़ है, इसी ब्रांड की पॉलिटिक्स है नहीं ये चीज़। आप जैसे कि हम लोग रमज़ान होता है, रोज़ा रखते हैं, हम लोग घुगनी फुलौड़ी सब खाते हैं, ये सब इंडियन चीज़ है। इंडियन यहाँ का नाश्ता जो होता है ना वही चीज़ है। आप देखते हो घुगनी है, कचौड़ी है, दाल है, वही सब हम अफ्तार में करते हैं। तो वी आर प्योरली इंडियंस। जो हमारे अंदर ये अपराध बोध हमारे अंदर डाल दिया गया है कि साहब आप भोजपुरी बोलोगे, बंगाली बोलोगे, तमिल बोलोगे, गुजराती बोलोगे तो आप मुसलमान ही नहीं हैं। और हमेशा आप देखेंगे अशराफ वर्ग हमसे कहता है कि तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हें उर्दू बोलने नहीं आता है। तो पसमानदा अच्छा मुसलमान देखने के लिए उर्दू बोलने का प्रयास करता है, शेरवानी पहनने का प्रयास करता है, और बिरयानी अच्छी नहीं लगती है फिर भी कहता है कि नहीं हमें बिरयानी अच्छी लगती है। मेरी अपनी शादी में ढोलक बजे, मुझे हल्दी लगाई गई, फ़ोटो मैंने डाल दिया, ये तो हिंदुआनी कल्चर है, तुम लोग क्यों फॉलो कर रहे हो? तो भाई हम तो यही फॉलो करते आए हैं। हमारे यहाँ छठ होता है, आज भी छठ होती है। मेरी बेटी हुई है, उसका छठ बनाएगा, मैंने फ़ोटो डाल दिया उसको मुंडन करते हुए, तो ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इस्लामी कल्चर नहीं है। ये टोकने वाले कौन थे? पसमानदा तो नहीं थे, क्योंकि पसमानदा तो करता आया है। ये अशराफ हमें टोक रहे हैं। हमारे शहर में साड़ियाँ बनती हैं, लेकिन प्रभाव इतना ज़्यादा अशराफों का कि वो औरतें जो साड़ियाँ बनाती साड़ी नहीं पहनती। हमारी दादी साड़ी पहनी, हमारी नानी साड़ी पहनी है, लेकिन अब की जो जनरेशन साड़ी नहीं पहनती। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया गया साड़ी तो हिंदू पहना करते हैं, तुम बना वो साड़ी पहन नहीं रही हैं। तो हमारा जो कल्चर है उस पर अरबीकरण, अशराफीकरण इतना हावी हो रहा है, दिन ब दिन हावी हो रहा है कि हम अपने मूल को छोड़ते जा रहे हैं, ये मानते हुए वो हिंदुआनी कल्चर है। जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल जो हैं वो इंडिक कल्चर रखते हैं, और वो ये कल्चर जो है वो बहुत पुराना है उनका, और उससे संभाले हुए हैं। वो कैसे संभाले हुए हैं देखिए, उन पर स्टडी करने से पता चलता है कि आज तक उनके जो पहनावा है वैसे का वैसा है, उनके खाने के तरीके, उन्हें शादी ब्याह की रीति रिवाज जो है वैसे हैं। आप हमारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जो पूरब का क्षेत्र जहाँ से मैं आता हूँ, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, इस क्षेत्र में आप देखेंगे बिना बनारसी साड़ी दुल्हन को दिए हमारे यहाँ शादी नहीं होती है पसमानदा समाज में। तो साड़ी तो भारतीय, लेकिन अशराफ उलमा आते हैं, अशराफ बुद्धिजीवी कहते हैं कि नहीं साड़ी पहनना हराम है, सिंदूर लगाना हराम है, तो वो सभ्यता संस्कृति से काटने का प्रयास करते। हमारी औरतें उनकी औरतें एक जैसी लगे, हमारे मर्द उनके मर्द एक जैसे लगें, लड़के का खेलना कूदना ये सब एक जैसा लगता है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे एकदम जहाँ कंसंट्रेटेड लोग रहते हैं वहाँ बदलाव होता है, अदरवाइज देखिए आप लैंग्वेज वही है, सब कुछ वही है, तब सब नेचुरल है, उसमें कहीं पर डिविएशन नहीं है। ये चीज़ सही है। कल तक लोग समझते थे कि पुलाव और मुर्गा लोग मुसलमान लोग खाते हैं, अब तो हम जाते हैं हमारे सनातन धर्म के भोजन जाते हैं, वहाँ भी पुलाव और दाल हमको मिलता है खाने के लिए, वैसे ही बैठ के खाते हैं। दस्तरखान पर बैठ के हम लोग खाया करते हैं, तो वहाँ भी पत्तल बैठ के खाते हैं, एक ही जैसा है, उसमें फ़र्क नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। तबलीगी जमात, जमातें से इस तरह की जितनी भी चल रहे हैं, वो बज़ाहिर ऊपर से देखने में लगता है कि वो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो अशराफवाद फैलाने का काम करते हैं, हमको अरबी ईरानी संस्कृति में ढालने का प्रयास करते हैं। इसके अगेंस्ट बाबा कबीर से लेके फैयाज अहमद फैजी तक एक लंबा सिलसिला है इसके प्रतिरोध का, जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो अरब संस्कृति का जो साम्राज्यवाद है कि हमें अरब जैसा दिखना चाहिए, हमारे कुर्ते का साइज ये, पजामे का साइज ये, बुर्खा ऐसा हो, नकाब ऐसा हो, अबाया पहने। कश्मीर से लेकर के केरल तक कहीं पर भी मुसलमान खवातीन
बुर्खा हिजाब ये सब नहीं करती थी, लेकिन पर्दा करती थी। चाहे शेख हो, सैयद हो, मुगल हो, पठान हो, बक्खो, नट, पमड़िया, लाल बेगी के बच्चियों से शादी करने से गुरेज करता है। इस्लाम में तो हम एक हैं, लेकिन चूंकि इसका कल्चर इतना बिल्कुल दलितों जैसा है कि वो सटना नहीं चाहता है, उसकी मजबूरी है। जैसे मेरी जो बीवी है वो इस्लामिक स्टडीज से पीएचडी की है। इस्लाम को हमारे एक बार बहस हो गई, मैं आपको पर्सनल लेवल पे इसलिए बताना चाह रहा था कि चीज़ें समझ में आए। तो मैंने कहा कि तुम सब कुछ सही है इस्लाम में, ये बताओ 4 शादियाँ सही है तो मैं एक से ज़्यादा शादी कर लूँ। इस पर वो हमारी बहस होने लड़ाई होने लगी। तो उसने कहा कि नहीं, एक से ज़्यादा शादी तभी कर सकते जब जो है उसको हक देते। मैं कहा मैं पूरी कोशिश कर दूंगा, जिस तरह सब कर देते हैं वैसे मैं भी देने की कोशिश करूँगा। तो अंत में ये समझ में आया, उसने कहा कि नहीं जो भी हो ये चीज़ सही नहीं है। मतलब उसको फिर वो अपने मूल पे आ गई, अपने मूल कल्चर पे आ गई कि हाँ नहीं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक ही शादी करता है। एक अंसारी, एक धोबी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मेरी बात समझिए, वो जेब का भी मामला अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, और ना उनका कल्चर है कि वो एक से ज़्यादा शादी कर लें, क्योंकि उनके कल्चर में बर्दाश्त ही नहीं किया जाता है। ट्रिपल तलाक से देखिए भुक्तभोगी कौन था। हमने कहा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अशराफ मुस्लिम समाज में है, अशराफ पसमानदा का विभेद है। देखिए हमारे यहाँ शादी विवाह जो है एक माइंड में बना रहता है कि यार शादी ब्याह हो गई, इसको निभाना है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। लेकिन अशराफ के कल्चर में तलाक लेना देना है। उनके अगर किसी लड़की का तलाक होता है तो शाम को जो है लड़के का तलाक होता है, शाम को शादी हो जाती है, इद्दत पूरी होने के बाद उसकी शादी, तो उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पसमानदा समाज में अगर किसी लड़की का तलाक हो जाता है तो परिवार में तो दुश्मनी हो ही जाती है, दो परिवारों में, गांव में दुश्मनी हो जाती है। लोग ये वसीयत करके जाते कि इस गांव में लड़की की शादी न करना, वहाँ के लोग तलाक देते हैं। तो चूँकि हमारा कल्चर उस तरह का नहीं, धर्म में ज़रूर है कि हम सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन जो है हमारा कल्चर नहीं, इसलिए हमारे यहाँ अगर तलाक हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो ज़िंदगी मर्द औरत दोनों की, नहीं लड़का लड़की दोनों की नरक हो जाती है। उसको भी जोड़ा मिलना मुश्किल होता है, लड़की के लिए भी, लड़के के लिए भी जोड़ा मिलना मुश्किल होता है। इसलिए जब क्रिमिनलाइजेशन हुआ है ट्रिपल तलाक, तो वो 90% भारतीय मूल के मुसलमानों के लिए अच्छी बात है। लेकिन अशराफ के लिए प्रॉब्लम ये है कि जब वो घर में बैठ के खाला की लड़की से, एक खाला की लड़की से तलाक हुआ, दूसरे खाला की लड़की से शादी हो गई, तो वो आपस में ही बात कर लेते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि ये क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं इसीलिए ट्रिपल तलाक का जो ख़त्म हुआ वो 90% भारतीय मूल के मुसलमानों के फेवर में है। हसन महमूद साहब हैं, कनाडाई नागरिक हैं, वो बांग्लादेशी मूल के हैं, मैं उनको भारतीय ही समझता हूँ। उन्होंने वहाँ शरिया कोर्ट को एबोलिश करने में, शरिया कोर्ट को ख़त्म करने में एक मुहिम चलाई थी कनाडा के अंदर, उसमें कामयाब भी हुए। उनका मैं इंटरव्यू करता हूँ, वो कह रहे थे कि एक बड़ी अजीब बात है कि ट्रिपल तलाक को तो मुस्लिम समाज को स्वयं ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन एक राइट विंग की सरकार ने इसको ख़त्म किया। ये एक मुसलमानों के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है कि जिस समाज को खुद अपनी कुरीतियों को दूर करना चाहिए, सरकार उसको दूर करे। तबलीगी जमात, जमात-ए इस्लामी अशराफीकरण जब से हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद से, हमारी महिलाएं बुर्का निकाब पहनने लगी। वरना पहले हमारी महिलाएं बुर्का निकाब नहीं पहनती थी। जब उसको काम करना है, खेत में काम करना है, कुम्हारन को मिट्टी ले आना है, जुलाहन को जो है नरकी भरना है, तो कैसे बुर्का पहन सकती है? निकाब पहन के तो काम नहीं हो सकता ना। काम करने के लिए तो फ्री होना चाहिए, लिबास उस तरह का होना चाहिए। अशराफ जो है बुर्के पे भी बात कर लेंगे, वो मिनी स्कर्ट पे भी बात को समर्थन कर जाएंगे, लेकिन हमको जो है वो इसी तरह रहने देंगे कि हमको फॉलो उन्हीं को करना है। अगर वो बुर्के की तरफ जा रहे हैं तो हम बुर्के की तरफ जाएंगे, और वो मिनी स्कर्ट की तरफ जा रहे हैं हम उधर जाएंगे। हम अपना नहीं सोच रहे कि भाई हमारे जो समाज का वो पार्ट ही नहीं रहा है, हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं रहा, तो हम क्यों उसको ढो रहे हैं? तो पसमानदा इतना कुछ होने के बाद भी अपने सभ्यता संस्कृति को जी रहा है, और यहीं से हमें एक उम्मीद है कि हमें बस ये करना है कि उसमें जो अपराध बोध अशराफ डालता है, शासक वर्ग का जो औरा डालता है, हमें उसको जो है गर्व की अनुभूति जब हम उसके अंदर डाल देंगे, तो निश्चय ये सांस्कृतिक एक्सप्लॉयटेशन है, इसकी तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वो मदरसे में आज की तारीख में 90 से 95% वो दलित और पसमानदा समाज के बच्चे ही पढ़ते हैं, और इन लोगों के रोजी रोटी के मुनासिब ज़रिए नहीं मिल पाते हैं, और जिसकी वजह से वो शिक्षित होने के बाद भी आर्थिक तंगी का शिकार रहता है। ये मदरसे अशराफों के हेजेमनी बनाने के ज़रिया हैं, और जो भी इसको चैलेंज करता है वो सब काफिर हो जाता है। जैसे हम लोग को काफिर इस वक्त बोला जा रहा है। अलग अलग मसलक है, जैसे कि शिया सुन्नी, आपको दो ही चीज़ पता होगी। सुन्नियों में वहाबी है, हनफी है, शाफई है, हम्बली है। हर मदरसे किसी न किसी सेक्ट को पढ़ाता है, और उस सेक्ट में इन्हीं मौलवियों की जो जातिवादी सोच है उसको पढ़ाया जाता है। जब इनके पास इस देश के
देश की शासन सत्ता थी, उस वक्त इन लोगों ने कोई मदरसा नहीं खोल के आम मुसलमानों को या पसमानदा या देशज मुसलमानों को पढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जैसे इनका डाउनफॉल होने लगा, अंग्रेज़ आए, शिक्षा लेके आए, स्वास्थ्य लेके आए, तो इन्होंने उसके पैरेलल यूनानी मेडिसिन लेके आए उनके स्वास्थ्य के उसमें, उनके एजुकेशन के सिस्टम में मदरसा शिक्षा ले आए। हम उसके सहधर्मी होते हुए भी वो हमें अपने धर्म का बराबर नहीं समझते थे, हमें एजुकेटेड नहीं समझना कहते थे। वही मानसिकता आज भी उनके पास है। ये इन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया कि हम इंस्लेव होकर रहे। इसलिए आप देखेंगे पसमानदा की पोजीशन भारत में इंस्लेव की है, गुलाम की है। जो अशराफ उलमा फतवा देते हैं, जो अशराफ के अंदर जो मॉडर्न एजुकेटेड लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वो जहाँ हाँक ले जाते हैं, पसमानदा भी उधर चला जाता है। मुस्लिम समाज जज्बाती बना कैसे? इन्हीं मदरसों, इन्हीं मौलवियों के चक्कर में। और इस पे ये पूरी साजिश है, इसको समझिएगा। कि आधी रोटी खाएंगे, अपना मदरसा खुद चलाएंगे। मदनी साहब का एक बार नारा था ये, तो ये उस मदरसे में पढ़ेगा कौन? लेकिन वो उसका पूरा प्रयास करता है कि जो 90% भारतीय मूल के मुसलमान हैं, देशज पसमानदा है, उनको इंस्लेव करके, उनको रेडिकलाइज करके, मैं समझता हूँ कि एक बम की शक्ल में, एटम बम की शक्ल में उसको बना के रखो। जब समझ में आए उसको भारत सरकार पे फेंकने काम कर। एक सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि ये जो कुछ भी पीएफआई का 16 साल की कारकर्दगी इस हिंदुस्तान में रही है और जिसके बड़े कार्यालय हैं, बड़े तमाम जो है वो राजनीतिक एक इसके ब्रांच भी है, ये सब वही लोग दोबारा फिर एक रूप बदल करके देश में जो है वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। देश की सरकारों के, चुनी हुई सरकारों के खिलाफ एक अंदरूनी जो है वो माहौल गलत तरीके से बर्पा करना चाहते हैं। तो सबके लिए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि ये खाली 5 ही साल क्यों बैन। अगर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ साबित होती है, तो इस तरीके संगठनों को पूरे तरीके से बैन किया जाना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, सिमी, इस तरीके जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक खास मकसद है कि किसी तरह मुस्लिम समाज को डरा के रखें। और मुस्लिम समाज को जब वो डरा के रखेंगे तो मुस्लिम समाज उन्हीं के संगठन से जुड़ेगा अपने डर से निकलने के लिए। और ये उसका इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतों को मजबूत करने के लिए, भारत विरोधी काम को करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इन संगठनों से बचने की ज़रूरत है। जितने मुस्लिम युवा हैं, इन संगठनों से जितना हो सके दूर रहें और भारत को मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करें, न कि भारत को कमज़ोर करने में। या कट शॉर्ट में एक लाइन में एक बात कह दूं कि इस देश में मुसलमान होने के जितने फ़ायदे हैं वो बाहर से आया हुआ अशराफ वर्ग उठाता है, और इस देश में मुसलमान होने के जितने नुकसान है, चाहे वो दंगे में मार दिया जाए, मामूली लिंचिंग में मार दिया जाए, या उसको तरक्की से रोक दिया जाए, वो सब देशज मुसलमान जो है, भारतीय मूल का मुसलमान है, वो उठाता है। मेरी जो इतनी समझ हुई या जो मैं यहाँ तक आया हूँ, ये भारत सरकार की वजह से है। डेमोक्रेसी आई इस देश में, एजुकेशन आया, हेल्थ आया, तो उससे पसमानदा का फ़ायदा हुआ और मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बना, इंजीनियर बने, टीचर, मेरे पिताजी टीचर थे, मेरे भाई टीचर हैं, मेरे चचा जी टीचर हैं। भारत के जितने भी लोग हैं सभी राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम सब लोग हैं। और देश की जहाँ बात आएगी वहाँ सबसे ऊंचा, सबसे बड़ी बात होगी देश हित की बात होगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। ये संविधान की वजह से ही हम पसमानदा मुसलमानों के हालात कुछ न कुछ अच्छे हुए हैं। तो इसमें इसी को सामने रख के अगर हम इस पे चलते हैं और अशराफवाद के धोखे में ना आके हमको अपने सभ्यता संस्कृति का पालन करने के साथ धार्मिक आस्था भी इस देश में आज़ादी, आप नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो संवैधानिक ढांचा है, जो लोकतंत्र है या जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उसमें भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। शरिया ला या इस तरह की बातें या इस्लामिक हुकूमत या मुस्लिम संप्रदाय, इस तरह की चीज़ों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और न सिर्फ खुद करना चाहिए बल्कि अपने बाल बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के समाज के लोगों को हमें ये बात कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए। हमारे बच्चे भी बचे, हमारे लोग भी बचे, हमारा समाज भी बचे, हमारा राष्ट्र भी।